Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. ओसामा की तरह होगा पाक सेना प्रमुख का अंजाम। पहलगाम अटैक के बाद गुस्से में अमेरिका। पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने दिया बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के प्रति लोगों का गुस्सा चरम पर है। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि विश्व भर के तमाम देश आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान से बदला मांग रहे हैं। खास करके पाकिस्तानी सेना के प्रमुख असीम मुनीर को सबक सिखाने की बात कही जा रही है। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर का वो बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो कुछ रोज पहले उन्होंने दिया था, जिसमें उन्होंने कश्मीर और हिंदुओं को लेकर एक बेहुदा बयान दिया था। उनके इस बयान पर पूर्व पेंटागन अधिकारी और अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ फेलो माइकल रूबिन ने बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने पाकिस्तान की सेना और उसके प्रमुख जनरल असीम मुनीर की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वो ओसामा बिन लादेन जैसे ही हैं, बस फर्क इतना है कि वो एक गुफा में छिपा था और दूसरा महल में रहता है। उन्होंने ये टिप्पणी ऐसे समय में की है जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक भयानक आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 मासूम नागरिक मारे गए। रूबिन ने आगे कहा है कि अमेरिका को पाकिस्तान को टेररिज्म स्पॉन्सर देश घोषित करना चाहिए और असीम मुनीर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी घोषित कर दिया जाना चाहिए। रूबिन ने पहलगाम के हमले की तुलना 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमास हमले से की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमास ने शांति की बात करने वाले यहूदियों को निशाना बनाया, ठीक उसी तरह से पाकिस्तान ने हिंदुओं पर हमला किया। दोनों हमले टूरिज्म और आम नागरिकों के खिलाफ थे। When we had the October 7th, 2023 Hamas attack on Israel, it was directed specifically against Jews, and not only against Jews, but among the most liberal Jews who were most prone to wanting peace and normality. वो कहते हैं कि अब भारत को भी वही करना चाहिए जो इजराइल ने हमास के खिलाफ किया। अमेरिका के पूर्व अधिकारी दोहराते हैं और कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि भारत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की कमान को खत्म करे और उसे आधिकारिक तौर पर एक आतंकी संगठन घोषित किया जाए और भारत के सहयोगी देश भी यही कदम उठाएं। It's now the duty of India to do to Pakistan and to Pakistan's ISI what Israel did to Hamas. It's time to wipe out the leadership of the ISI, to treat them as a designated terror group, and demand that every country that is an ally of India, every country that is an ally of the world's largest democracy, do the same. उनकी तरफ से ये भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के हालिया बयान ने इस हमले को उकसाने का काम किया है। वो कहते हैं कि मुनीर ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की गले की नस है। इसका मतलब साफ है कि उन्होंने इस हमले के लिए हरी झंडी दे दी थी। अब भारत को पाकिस्तान की गले की नस काटनी चाहिए। इतना ही नहीं, माइकल रूबिन ने हमले के समय पर भी सवाल उठाए और कहा कि ये हमला अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस की भारत यात्रा से ध्यान हटाने की एक सोची समझी कोशिश हो सकती है। उन्होंने याद दिलाया कि जब साल 2000 में तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए थे तब भी आतंकी हमला हुआ था। चलिए अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने आखिर कहा क्या था। दरअसल उन्होंने 2 नेशन थ्योरी को सही ठहराते हुए कहा था कि हम हिंदुओं से हर तरह से अलग हैं। साथ ही उन्होंने धर्म के आधार पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के विभाजन को भी सही ठहराया था। इतना ही नहीं, उन्होंने कश्मीर पर भड़काऊ बयानबाजी करते हुए ये भी कहा था कि कश्मीर पर हमारा रुख एकदम साफ है, ये हमारी गर्दन की नस थी, ये हमारी गर्दन की नस रहेगी, हम इसे नहीं भूलेंगे। कुछ रोज पहले आए उनके इस बयान के बाद पहलगाम में आतंकवादियों ने धन के आधार पर पर्यटकों को निशाना बनाया और 26 मासूम लोगों की जान ले ली। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़े संगठन TRF ने ली है। पूरे विश्व ने इस नरसंहार की कड़ी निंदा की। सरकार ने कठोर कदम उठाते हुए फौरी तौर पर वाघा अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया है। पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रोक दिया है। वहीं 48 घंटे के भीतर पाकिस्तानी उच्चायोग को खाली करने को भी कह दिया है। इसके अलावा सिंधु जल समझौता भी रोक दिया है। पाकिस्तान के सभी नागरिकों को भारत छोड़ने को भी कह दिया गया है।
ये हमला पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है और हिंदुस्तान इसका मुंह तोड़ जवाब जरूर देगा। बहरहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम छोटे बड़े अपडेट्स और देश हित की खबरें आप देखते रहिए 5 जनवरी पर। नमस्कार।